हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 42, इसका पार्ट नंबर थर्ड, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और हम करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए थे दोस्तों। ये है सेट नंबर 42 और इसका पार्ट नंबर थर्ड है। इससे पहले इसके दो पार्ट कवर किए थे। पार्ट नंबर 1 में जीके, पार्ट 2 में फिर रीजनिंग किया था। ये है इसका पार्ट नंबर थर्ड। 76 टू 90 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और जो भी क्वेश्चन आए थे 2/12/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड में न्यूमेरिकल एबिलिटी के, वो सारे क्वेश्चन आपकी इस क्लास में कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 76। 4 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 3,20,000 थी। शहरों की ओर पलायन के कारण इसमें 5% प्रति वर्ष की दर से कमी हुई। पिछले 4 वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पिछले 4 वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी कितनी आई? 4 वर्ष पूर्व कितनी थी? ये थी जनसंख्या। अब 4 वर्ष पूर्व थी 32 के आगे कितनी है? 4 जीरो। तो इसको लिख सकता हूँ 32 की इंटू 10 की पावर 4। ये है। अब 20% की फ्रैक्शन होती है जी, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो 20 पे 1 की कमी आएगी तो हर साल अपने आप को 19/20 हो जाएगी एक साल में। 4 साल में दोस्तों कितनी हो जाएगी? इसका पावर 4 कर देंगे। अब देखिए, अब इसकी पावर 4 करेंगे जैसे, तो 20 की पावर भी 4 होगा। 20 की पावर 4 होगा मतलब कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 10 की पावर भी 4 होगा। 10 की पावर 4 से ये कैंसिल आउट, 2 की पावर 4 होता है 16। 16 से कैंसिल आउट करेंगे, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे अब जनसंख्या कितनी रह जाएगी? ये है 2 गुना 19 की पावर 4। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम इसको कितना जल्दी सोल्व कर पाते हैं। देखिए, 19 की पावर 4 है दोस्तों। इसको लिख सकता हूँ मैं, 19 का स्क्वायर होता है 19 की पावर 2, 361 होता है। गुना में 2 है, और गुना 19 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं चेक करता हूँ लास्ट डिजिट, देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे इसमें से माइनस करना है ये वाली संख्या, तो वो कमी होगी। लास्ट डिजिट दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा। फिर 19 गुना 9 गुना 9 को 81, एक आएगा लास्ट डिजिट। एक की मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 2 आएगा। अब इसमें से दोस्तों 2 माइनस करूंगा मैं, 10 में 2 8, लास्ट डिजिट 8 आएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बात फंस गई यहाँ पे, दो में लास्ट के 2 डिजिट दोस्तों सेम है, तो इसलिए अगर इसका मैं डबल करता हूँ, ये आएगा 2। देखो, अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यूज करूंगा। अगर लास्ट डिजिट से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते तो हम आंसर करके आगे निकल जाते। अब 2, 6 दूनी 12, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। 2 एक में 2, 2 6 की 12, एक कैरी, 2 3 6 एक 7, 722 आया। गुना करनी है इसकी मुझे 361 से, तो अब मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 2 आएगा। 3 डिजिट चेक कर लेता हूँ लास्ट की, 2 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई, एक से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 7 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, 6 दूनी 12 दोस्तों। 6 दूनी कह सकते हैं, 6 दूनी 12, एक कैरी। यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। 722 आया था, यहाँ करता हूँ स्पेस कम है क्योंकि 722 की गुना करनी है मुझे। पहले 3 डिजिट जनरेट करने हैं मुझे। 722 की मल्टीप्लाई करनी है 361 से। 2, 2 7, फिर 6 से करते हैं 6 दूनी 12, एक कैरी। 6 दूनी 12 एक 13, 6 दूनी 12 एक 13 दोस्तों, फिर एक कैरी। 6 7 42 एक 43, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी फिर 6, 3 7 21। जो भी आएगा आप इतना करिए इसको, 2, ये आएगा 4, और ये आएगा 7 और 3 10 और 6 16, एक 6 लिखेंगे, एक कैरी। अब 642 इसमें से माइनस करूंगा मैं। इसमें से जब 642 माइनस करा होगा तो क्या आएगा दोस्तों? 642 माइनस करेंगे तो 558 आएगा या 358 आएगा? तो आप कहेंगे 558 तो नहीं बचेगा। अब 642 मान लो, आप 1000 में से 642, लास्ट के 3 डिजिट 1000 में से 642 में माइनस करूंगा, तो 42 गए 58, और यहाँ बचेगा दोस्तों कितना? 9 में से 6 गए 3, 358 आएगा। लास्ट के 3 डिजिट क्या आएंगे? 358, ना कि 558। ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77।
300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी की नजर एक चोर पर पड़ी। पुलिसकर्मी को देखकर चोर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 12 मिनट बाद दोस्तों। देखो अब दोनों एक दूसरे से रिलेटिव स्पीड से भागेंगे, रिलेटिव स्पीड से भागते हैं। पुलिसकर्मी ज्यादा तेज भागता है, प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करता है। कवर करना है 300 मीटर। आपको बताना है कि अब उनके बीच में दूरी कितनी बचेगी 12 मिनट के बाद। देखो रिलेटिव स्पीड दोस्तों 1 घंटे में कितनी आती है इनके बीच में, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, 1 किलोमीटर। 60 मिनट में दूरी है उनके बीच में। आप कहेंगे 60 मिनट में दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो आप कहेंगे 1 मिनट में कितनी दूरी होगी, या सीधा 12 मिनट में कितनी दूरी होगी? तो इसको 5 से भाग कर दो, ये होगा 12 मिनट। 5 से भाग करेंगे दोस्तों 200 मीटर होगी। तो ये पूछा इसने 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है। 12 मिनट बाद उनके बीच में दूरी, देखो 200 मीटर तो कवर कर लिया पुलिसकर्मी ने रिलेटिव स्पीड से। तो बची कितनी? 300 माइनस कर दोगे आप 200, तो बची 100 मीटर। तो 12 मिनट बाद उनके बीच में जो दूरी बचेगी वो बचेगी 100 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 78। सीएनजी की कीमत में 12% की वृद्धि होती है। शालिनी को अपनी कार के लिए कितने प्रतिशत सीएनजी खपत कम करनी चाहिए, ताकि खर्च क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अब देखो इंक्रीज हो गया 12%। 12% की फ्रैक्शन होती है 4 तिये 12, 4 पे काट दिए 25। दोस्तों यहाँ पे प्राइस क्या हो गया? आप कहेंगे 25 से 28 हो गया। अगर एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस गुना क्वांटिटी। क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा आपको? 28 से 25 करना पड़ेगा, ताकि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, सेम रहेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे। देखो तो आपको करना पड़ेगा क्वांटिटी को, खपत में 3 की कमी 28 के पीछे, इंटू में 100 7%, ये आपको कैलकुलेट करना है। 4 पे काटता हूँ, 4 7 28, 4 पे काटता हूँ 25, 25 ये 75/7 करना आपको। 75/7 ये आएगा, 7 × 3 7 × 7, फिर 0, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कितनी खपत में कमी करनी पड़ेगी? 10 पॉइंट समथिंग परसेंट की। एक ही ऑप्शन है जिसमें 10 है स्टार्टिंग में, इसलिए पूरा हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79। राजू ने संजीव को 20% लाभ पर एक घड़ी बेची। संजीव ने इसे 10% की हानि पर मुकेश को बेच दिया। मुकेश ने इतने पैसे में खरीदा, राजू ने इसे कितने में खरीदा था? देखो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। पहला 20% लाभ कमाया, राजू ने संजीव को 20% लाभ पर बेच दी, मतलब इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 की चीज 6 में बेच दी उसने आगे। फिर संजीव ने 10% की हानि पे 10 की चीज कह सकते हैं 9 में बेच दी मुकेश को। और मुकेश ने दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 पे 5 आएगा, 2 पे काटेंगे 3 आएगा। अगर उसकी कीमत 25 थी, अब कितनी होगी? 29 होगी। 27 यूनिट की वैल्यू है, 486 के आगे एक जीरो, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 27 एकम 27, बचेगा हमारे पास कितना? 21 बचेगा। 27 माने 21 बचेगा, एक 16 है। तो ये 21 क्या होगा? 27 कितने पे जाएगा? 27 मुझे पता है 27 निम्मा होता है, 27 की गुना करता हूं मैं अगर, 27 × 5 = 135, 27 × 1 = 162, 27 × 7 = 189, 27 × 8 = 216 होता है। तो ये 8 पे जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, देखो 2 पे गया, पहले कितने पे गया? 27 एकम 27, फिर 1 की बचा 27, 8 पे गया, 180 आई 1 यूनिट की वैल्यू। बतानी है आपको 25 यूनिट की वैल्यू। 25 यूनिट मतलब कि जितने में राजू ने इसको खरीदा था। 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को। तो इसका 4 इसके साथ भेज देता हूँ दोस्तों, तो ये आएगा 45, और 4 भेजूंगा ये 100 बना देगा, तो ये होगा 4500। तो 4500 में खरीदा था राजू ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम को अकेले 5 दिन काम करता है, उसके बाद राम को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो राम और दोस्तों श्याम मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। और श्याम अकेले इसको 15 दिन में कर सकता है, ओनली श्याम करेगा इसको 15 दिन में। टोटल काम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, ये आएगा 60। इन दोनों ये दोनों दोस्तों
एक दिन में कितना करेंगे, 12 × 5 करेंगे, और ये एक दिन में करता है 4। इसका मतलब श्याम की एफिशिएंसी है, एक दिन में कितना काम करता है, 4, और दोनों की है 5, तो राम की एफिशिएंसी होगी 1। अब करता है श्याम अकेले 5 दिन काम करता है, श्याम अकेले 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 5 × 4 = 20 कर लेगा, बचा कितना, 40। अब कहता है उसके बाद राम को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, और राम दोस्तों एक दिन में एक करता है, 40 करवाना है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 40 को, 40 दिन लेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81, इसका मान आपको बताना है। देखो सीधे देखते हैं, 10 की पावर, देखो 4 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, 4 की पावर 5 दोस्तों, तो सीधा 2 की पावर 10 लिख सकते हैं 4 की पावर 5 को, तो मतलब 1024 होगा, आएगा। ठीक है, ये भी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब रह गया पॉइंट का खेल। अब 4 की पावर दोस्तों, ये तो ऊपर तो आ गया 1024, और 10 की पावर ऊपर 1 है क्योंकि 40 था, और नीचे 10 की पावर कितनी है, देखो 1 और 2 3, 3 6, 10 की पावर 6 है। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 5 बचेगा, तो ये आएगा 0.01024। ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82, एक छात्र के अंकों में प्रत्येक विषय में 100 में से पहले सत्र की परीक्षा से दूसरे सत्र की परीक्षा में निम्नानुसार परिवर्तन हुआ। गणित में 60 से 78, विज्ञान में 84 से 82, सामाजिक अध्ययन में 76 से 64 अंक हो गए। प्रथम सत्र की परीक्षा की तुलना में दूसरे सत्र की परीक्षा में उसके अंकों के में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ एक में देखो आपको प्रतिशत परिवर्तन बताना है, तो यहाँ पे सीधा लिखो 60, वो दूसरे में 84 से 82 हो गए, पहले 84 थे अब 82 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कितने हुए थे, 60 से 78, 84 से 82, उसके अलावा 84 से 82, 76 से 64। पहले अंक उसके थे कितने, प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है। पहले अंक थे जी उसके 6 4 10 की 0, 1 कैरी, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 और 8, 7 और 8 15, और 7 22, 220। पहले 220 थे टोटल अंक उसने प्राप्त किए थे। अब कितने हो गए, जोड़ते हैं इनको, 7 और 8 15 और 6 21, 210 तो ये हो गया, 8 और 2 10, 14 जोड़ेंगे 210 में 224। तो इंक्रीज कितने का हो गया दोस्तों, आप कहेंगे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है सिर्फ 4 का, 4 का इंक्रीज हुआ है 220 के पीछे इंटू में 100 7वें परसेंटेज। तो ये कैलकुलेट करना आपको, इसको काटते हैं 4 पे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 2 पे काटा, ये 11 आएगा, 20/11 करना आपको, 20/11, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 20/11, और इंक्रीज देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83, अमन की आयु और शिवम की आयु का अनुपात दिस दिस है, उनकी आयु का गुणनफल ये है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये गुणनफल क्या है, तो मान लो इसकी 4x है, इसकी 3x है, 4 3 12, x² की वैल्यू है 588, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 12 × 4 = 48, 12 9 में 108, x² बराबर 49, तो x की वैल्यू आएगी 7। तो इसकी कितनी होगी, 7 चौक 28, और इसकी होगी 7 3 21। अब कहते हैं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद दोस्तों ये 33 का हो जाएगा, और ये 26 का। रेशियो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता, कॉमन नहीं आता, तो सीधा यही रेशियो बनेगा, 33:26, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, इनमें से दोस्तों कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, ये आपको बताना है। देखो ये भाग होता है 11 से, 11 × 11, 11 3 33, ये ऑप्शन बाहर हो गया। 141 है दोस्तों, 141 3 से भाग होगा, सम ऑफ डिजिट 3 से भाग हो रहा है, 6 है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। उसके बाद उन आपको पता है 133, 19 सत्ता 133 होता है, हम अक्सर टेबल में यूज करते हैं, 7 से भाग होता है ये,
ठीक है, 19 से भाग होता है, ये भी ऑप्शन मार होगा। 137 क्या है? अभाज्य संख्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से भी भाग नहीं होगी अपने अलावा, या फिर वन को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 85। 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक खंभा 15 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया था? सामग्री मतलब आपको बताना है सामग्री कितनी यूज हुई थी। खंभा कैसा होता है? बेलनाकार होता है। सामग्री का आपको यूज बताना है, ठीक है। सामग्री कितनी यूज हुई थी सेंटीमीटर क्यूब में, इसका मतलब क्या क्या है? वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू व्यास 42 है तो त्रिज्या होगी 21। आर स्क्वायर मतलब 21 × 21, और एच की वैल्यू है 15 मीटर ऊंचा। 15 मीटर दोस्तों ऊंचा, तो मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो ये होगा 1500 सेंटीमीटर। ये आपको सोल्व करना है। अब देखिए, 7 से काटते 7 या 21 आएगा, 7 या 21 आएगा। अगर हम लास्ट डिजिट देखो, सब में सेम है लगभग, लास्ट डिजिट 10 की पावर का फर्क है, तो आप देखिए 10 की पावर का फर्क है इनमें, बस और कुछ भी नहीं है। तो 10 की पावर दोस्तों क्या आएगा, आप खुद ही बताएंगे। 10 की पावर आपको बताना क्या है, सेंटीमीटर में उपयोग किया गया था। सेंटीमीटर में आपको बताना है, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब देखो, एक लॉजिक लगा सकते हो, सभी में दोस्तों ये चीज सभी में सेम है, ये चीज सभी में सेम है, और यहाँ पे कुछ भी पॉइंट नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे कुछ भी इनके पीछे देखो, ये तो जब मल्टीप्लाई करूंगा इसको, मैं 2 को लिख सकता हूँ, 22 को 11 × 2 लिख सकता हूँ। बिना आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। 15 का डबल ये आएगा, 15 दूनी 30, मतलब 10 की पावर तो 3 तो ऊपर आ गया वैसे ही। अब यहाँ पे कुछ भी पॉइंट नहीं है, नीचे ना 100 है, कुछ भी पॉइंट नहीं लगेगा। और यहाँ पे आपको माइनस में पावर, यहाँ पे देखो देखोगे, ये इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, और सब में 3, 2 के बाद पॉइंट है, तो चलो इसने क्या किया है, 10 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया। तो 10 की पावर जो 3 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो वो तो पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.079। तो 10 की पावर 3 से ये तो इसमें कंज्यूम हो गया, क्योंकि पॉइंट लगा दिया इसकी वजह से मैंने। और ये 10 की पावर 3 और 3 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 10 की पावर 6 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जरूर नहीं है आपको कैलकुलेट करना है, आप ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बिना कैलकुलेट किए। क्वेश्चन नंबर 86। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह समय वर्ष में ज्ञात कीजिए जिसमें वह समान राशि ब्याज दर पर 7 गुना हो जाएगी। 4 वर्ष में दोस्तों कोई राशि दोगुनी हो जाती है, तो आपको बताना है वह टाइम, आपको बताना है जिसमें वो 7 गुना हो जाएगी। मतलब 4 वर्ष में ब्याज कितना मिला आपको, 1 यूनिट ब्याज मिलता है, 1 यूनिट ब्याज मिला यहाँ पे। 1 यूनिट ब्याज मिलता है कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। अब अगर 7 गुना करनी है राशि, तो ब्याज कितना चाहिए, 6 यूनिट चाहिए। तो 6 यूनिट बनाने के लिए दोस्तों इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से, तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, तो टाइम कितना लगेगा, 24 वर्ष। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसको सोल्व करना है। ये है जी a² + b², कुछ बनाते हैं इसका, a² + b², या आप ऐसे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो, कोई ऐसी महाबात नहीं है। ये आएगा 4 × 4 = 16, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 4 × 4 = 16 आएगा, बटे में कितना आएगा, 100, 16/100 0.16 आएगा, ठीक है, 0.16 आएगा, प्लस 2 दूनी 4, और 4 बटे कितना आएगा, 10 की पावर 2 और एक 3, 10 की पावर 3, ये आएगा 0.004 आएगा। अब इनको ऐड करेंगे, 0.16 में जब आप ऐड करोगे 0.004, तो ये आएगा 0.164 आएगा, और बटे में है इसके 0.016। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 16 × 4 = 64, सॉरी 16 × 4 = 64 नहीं है, 164 है, नहीं होगा, गलती से जल्दीबाजी में कर गया। 164 बटे आपको सोल्व करना है, 164 बटे
सोल्व करना है। दो पे काट दो, दो पे काटेंगे 8 आएगा, दो पे काटेंगे इसको दोस्तों ये आएगा 2 टी 16, दो दूनी 4 82। 82 को भी याद करता हूँ 41/4 आएगा ये आएगा। इसको भाग कर दो, 4 एकम 4, 0, 1 से 1 पे 4, 10 से 1 पे 4 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है और वह 10% और 15% की दो छूटें प्रदान करता है लगातार, X% का लाभ अर्जित करता है फिर भी, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 100 की चीज दोस्तों उसने अंकित कर दी, कहता है, या आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो आप। इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा 10% और 15% का, 25%, और माइनस करते हैं इतना। देखो 10% का डिस्काउंट फिर 15% का डिस्काउंट, तो 10x+y माइनस में x×y डिवाइड बाई 100 साथ में परसेंटेज, ये आएगा 150/100 1.5, इसमें से माइनस करेंगे इतने परसेंट, तो ये आएगा हमारे पास 24 23.5% का वो ओवरऑल डिस्काउंट देता है। अब मान लो दोस्तों 100 की चीज वो 160 उसने मार्क कर दिया, सीपी कितना था, ये 100 था, और मार्क कर दिया उसने कितने का दोस्तों, 160 का। अब डिस्काउंट देता है इस पे 23.5% का, 160 का अगर 23.5 निकालता हूं मैं परसेंट में, तो इसको 23×2 = 46, ये 47 बटे लिख सकता हूँ मैं इसको 2, और बटे में परसेंटेज की 2 जीरो आएंगी, 0 से 0, 4 × 4 = 16, 4 पे काटूंगा 4 × 5 = 20, तो इतना डिस्काउंट देगा वो। 47 करूंगा, 47 का डबल 94, 94 का डबल होगा 188, 188/5 करूंगा, 188/5, तो सीधा आएगा हमारे पास 188/5, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, नीचे तो 10 आएगा, ऊपर 188 का डबल, ये होगा 2 टी 16, एक कैरी, 2 टी 16 एक 17, एक कैरी, 2 1 2 1 3, 376/10, 37.6 का क्या हुआ डिस्काउंट देगा वो, 37.6 का यहाँ पे डिस्काउंट देगा दोस्तों, ये माइनस कर दूंगा, तो एसपी कितना आएगा, तो 0.4 आएगा, 0.4 आना चाहिए जो भी ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने के लिए 100 इसमें से ये माइनस करना है, तो ये कितना बचेगा, इसका देखो 100 तो बचेगा ही बचेगा। अब 60 में से 37 माइनस करूंगा, 0.4 तो ये होगा, और फिर 22, कितना 22, तो ये आएगा 122.4। जो 100 की चीज 122.4 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 22.4% का। अपने आप में 100 के पीछे कुछ भी कैलकुलेट करोगे परसेंटेज होगा, 100 का मतलब ही क्या होता है, कैलकुलेट करना, कोई भी चीज 100 के ऊपर अपने आप में परसेंटेज होता है, सेम टू सेम, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप में जो एक्स्ट्रा बचेगा ये कितना होगा, 22.4%, ऑप्शन सेकंड, मतलब प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 89। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर पानी आ सकता है। पाई का मान दोस्तों 3.14 लेना है। तो अर्धगोले का आपको मतलब कि वॉल्यूम बताना है लीटर में। वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r की क्यूब। पाई की वैल्यू 3/3 लेनी है। आर की वैल्यू 3 है, इसका क्यूब करेंगे 27 आएगा। अभी ये क्या है, सेंटीमीटर में है दोस्तों, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। आपको याद पता होना चाहिए 1000 जो सेंटीमीटर है, 1000 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर के। तो आपको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू बतानी है, तो सीधा आप क्या करोगे, 1/1000 कर दोगे, सॉरी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। तो आपको 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1000, 1/1000 लीटर के बराबर होगा, ये कह सकते हैं। अब इतने क्यूब है दोस्तों, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000, 1/1000 लीटर से, तो ये अपने आप में लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 30, तो आपको इतने की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इससे, तो ये अपने आप में लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सोल्व करना है। देखिए 3 पे काटता हूँ इसको, 3 × 27 होगा, 3 × 27 होगा, और 3.14 का डबल होगा दोस्तों 6.28, 6.28 की गुना करनी है मुझे 9 से। तो देखो दो इसकी पॉइंट लगा देता हूँ सीधा, 10 की पावर 5 कर देता हूँ नीचे, 3 तो ये और 2 जीरो इसके आएंगे, 10 की पावर 5, और इसको सोल्व करके जो आएगा वो यहाँ पे बटे में फिर पॉइंट लगा देंगे, 9 8 72, 7 करी 9 दूनी 18,
और 7 25, 2 कैरी, 9 छिका 54 और 2 56। तो ये आएगा 56 बटे में, ये 5652 बटे में 10 की पावर 5 है लीटर। तो इसके 10 की पावर 5 में कन्वर्ट करेंगे, लगाएंगे पॉइंट, तो ये आएगा 0.05652 लीटर। 0 पॉइंट दोस्तों क्या आएगा, 0.05652 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90। 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 7 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। अगर 7 लगातार संख्याएं हैं, इनका वरीय 7 है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 वाला नंबर यहाँ बीच में लाई करेगा। 3 नंबर इससे इधर होंगे, 3 नंबर इससे इससे इधर होंगे, तो बड़ी बतानी है, तो एक होगा 8, 9, 10। तो बड़ी संख्या होगी दोस्तों 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। बड़ी संख्या क्या आएगी, 10 आएगी।